नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ज्ञान से भरपूर सफर में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की यह बात सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारी प्राचीन परंपराओं में बहुत गहराई से वर्णित है। दोस्तों, दान का महत्व तो सभी जानते हैं। हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर परंपरा में दान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका दान करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करने से आपके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, दुख आता है और जीवन तबाह हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दो चीजों की जिनका दान आपको कभी नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे पहले ही कह देता हूं कि ये बातें सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में यह गलती करते रहते हैं और जीवन भर सोचते रहते हैं कि आखिर उनके जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारे भारत देश में दान की परंपरा बहुत पुरानी है। हजारों सालों से यहाँ के लोग दान करते आए हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, गोदान, इन सब का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन दोस्तों, ये भी बताया गया है कि हर चीज का दान नहीं किया जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत पवित्र होती है, जो आपके घर की लक्ष्मी होती हैं, जो आपके परिवार की रक्षा करती है। उन चीजों को अगर आप बाहर कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, तो उनके साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि, आपके घर की शांति, आपके घर का वैभव भी चला जाता है और फिर जीवन भर आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा कि आखिर दान का अर्थ क्या है, दान का उद्देश्य क्या है और कौन सा दान फलदायी होता है और कौन सा दान आपके जीवन को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान 3 प्रकार का होता है: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान वह होता है जो बिना किसी अपेक्षा के सही समय पर सही व्यक्ति को सही वस्तु का किया जाए। राजसिक दान वह होता है जो किसी प्रतिफल की इच्छा से, किसी दिखावे के लिए किया जाए। और तामसिक दान वह होता है जो गलत समय पर गलत व्यक्ति को गलत वस्तु का किया जाए। दोस्तों, आज हम जिन दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, उनका दान करना इसी तामसिक दान की श्रेणी में आता है। यह दान नहीं बल्कि अपने आप को हानि पहुंचाना है। दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारी पहली चीज की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नमक इतनी साधारण सी चीज है, इसमें क्या खास है? हम रोज खाने में नमक डालते हैं, बिना नमक के तो खाना ही बेस्वाद लगता है। लेकिन दोस्तों, नमक सिर्फ एक मसाला नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। नमक को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नमक को समृद्धि का, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि घर से नमक का दान कभी मत करो। दोस्तों, ये सुनकर आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर नमक देने से क्या होता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप गलत हैं। नमक के बारे में हमारी परंपराओं में इतनी गहरी मान्यताएं हैं कि अगर आप इन्हें जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में नमक को सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब नमक के बदले में सोना तौला जाता था
रोमन सैनिकों को उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा नमक के रूप में दिया जाता था। अंग्रेजी का शब्द सैलरी यानी तनख्वाह लैटिन के सेल से आया है, जिसका अर्थ है नमक। तो दोस्तों, नमक कितना कीमती था यह आप समझ सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नमक का एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। यही कारण है कि जब किसी की नजर उतारी जाती है तो नमक का उपयोग किया जाता है। जब घर में वास्तु दोष होता है तो नमक का उपाय किया जाता है। काला नमक, सेंधा नमक, ये सब नकारात्मकता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों सोचिए कि अगर नमक में इतनी शक्ति है, नमक में इतनी ऊर्जा है, तो जब आप नमक घर से बाहर देते हैं तो क्या होता है? आप उस नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाली शक्ति को घर से बाहर कर रहे हैं। आप लक्ष्मी को घर से बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे गांवों में आज भी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि किसी को नमक मत दो। अगर किसी को नमक देना भी पड़े तो उसके बदले में कुछ ले लो, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। यह परंपरा इसीलिए है क्योंकि जब आप किसी को कुछ लेकर नमक देते हैं तो वो दान नहीं बल्कि व्यापार हो जाता है, और व्यापार में लक्ष्मी रहती है, दान में चली जाती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही गहरी है। नमक का दान करना मतलब अपने घर की सुरक्षा कवच को कमजोर करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई नया घर बनाता है या नए घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले क्या होता है? नमक, हल्दी, साबुत अनाज, ये सब घर में लाए जाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, समृद्धि लाती हैं, और जब यही चीजें घर से बाहर जाती है तो उनके साथ समृद्धि भी जाती है। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि शाम के बाद नमक नहीं देना चाहिए। यह परंपरा भी इसी मान्यता पर आधारित है। शाम के बाद लक्ष्मी घर में विराजती है और अगर आप उस समय नमक बाहर करते हैं तो लक्ष्मी भी साथ चली जाती है। दोस्तों, ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने अनुभव से सीखी है। सैकड़ों सालों के अनुभव से देखकर, समझकर, परखकर उन्होंने ये परंपराएं बनाई है। इन्हें आंख मूंद कर नकारना मूर्खता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नमक नहीं देना तो क्या, पड़ोसी मांगे तो क्या करे? दोस्तों, अगर कोई मांगे भी तो उसके बदले में कुछ ले लीजिए, 1 पैसा भी चलेगा। बस ये नियत रखिए कि ये दान नहीं है, ये लेन देन है, और अगर देना ही पड़े तो 1 मुट्ठी नमक देकर घर में नया नमक मंगा लीजिए। घर को खाली मत रखिए नमक से। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की जो बहुत से लोग करते हैं, और ये दूसरी चीज है तेल। दोस्तों, जिस तरह नमक लक्ष्मी का प्रतीक है, उसी तरह तेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे शास्त्रों में तेल को भी बहुत विशेष माना गया है। दीपक में तेल डालकर जलाया जाता है। भगवान के सामने तेल का दीपक जलाते हैं। मंगल कार्यों में तेल का उपयोग होता है। तेल में पवित्रता है, तेल में ऊर्जा है। दोस्तों, शनिदेव की पूजा में सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है। ये इसीलिए है क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जो शक्ति का प्रतीक है, और जब आप घर से तेल बाहर देते हैं, दान करते हैं, तो ये शक्ति घर से बाहर जाती है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि घर से तेल का दान मत करो क्योंकि इससे घर की समृद्धि कम होती है। तेल देने से शनि की दृष्टि आती है और घर में कलह, क्लेश, परेशानियां आती है। दोस्तों, यह बात सुनकर आप सोचेंगे कि लेकिन शनिदेव को तेल तो चढ़ाते हैं मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, मंदिर में शनिदेव को तेल चढ़ाना अलग बात है। ये एक धार्मिक कार्य है, पूजा अर्चना है। लेकिन घर से किसी को तेल देना, किसी पड़ोसी को तेल का दान करना, यह अलग बात है। इन दोनों में बहुत फर्क है। मंदिर में तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन घर से तेल का दान करने से शनि का प्रभाव आपके घर पर पड़ता है।
दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा होगा कि जब दीपावली आती है, जब घर में दीपक जलाए जाते हैं तो उसमें तेल डाला जाता है। ये दीपक क्यों जलाया जाता है? इसलिए जलाया जाता है ताकि घर में उजाला आए, घर में लक्ष्मी आए, अंधेरा दूर हो। अब सोचिए, जब आप घर से तेल बाहर कर देते हैं तो घर के दीपक की रोशनी कम होती है। यह सांकेतिक रूप से यह बताता है कि घर में उजाले की कमी आती है, समृद्धि कम होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ यह भी माना जाता है कि शनिवार को तेल नहीं देना चाहिए। शनिवार शनिदेव का दिन है और उस दिन घर से तेल देने पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, वह और भी कठिन हो जाती है। अगर आप शनिवार को तेल का दान करते हैं, दोस्तों, ये सब बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णित हैं। ग्रहों का प्रभाव, तिथियों का महत्व, ये सब हमारे पूर्वजों ने बहुत गहरे अध्ययन के बाद समझाया है। दोस्तों, अब मैं आपको और भी विस्तार से समझाता हूं। हमारे शास्त्रों में दान का वर्णन करते समय यह भी कहा गया है कि दान वही करो जो तुम्हारे पास अधिक हो, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जो चीज तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरत है, वह देने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि खुद को कष्ट मिलता है। और इन्हीं अनिवार्य चीजों में नमक और तेल आते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें हर रोज की जरूरत है। खाना बनाने के लिए नमक चाहिए, पूजा के लिए तेल चाहिए, दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। और जब आप इन्हें दान करते हैं तो आप अपनी जरूरत की चीज को बाहर कर रहे हैं। ये आत्मपीड़न है, ये अपने आप को कमजोर करना है। दोस्तों, इस बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथा भी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके पास हाथी थे, घोड़े थे, विशाल महल था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह बहुत दानशील था। वो हर रोज दान करता था। एक बार एक साधु उसके दरवाजे पर आया और उसने मांगा नमक और तेल। व्यापारी ने बिना सोचे समझे दे दिया। अगले कुछ ही महीनों में उस व्यापारी का व्यापार डूबने लगा। एक के बाद एक नुकसान होता गया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति चली गई और वह कंगाल हो गया। तब उसने एक ज्ञानी पंडित से मार्गदर्शन मांगा। पंडित ने बताया कि जब से उसने नमक और तेल का दान किया, तब से उसके घर की लक्ष्मी चली गई। यह सुनकर व्यापारी को बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, ये कथा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। दान करना पुण्य का काम है, लेकिन सही चीज का सही समय पर सही व्यक्ति को दान करना पुण्यदायी होता है। गलत चीज का दान करना अपने लिए विपत्ति बुलाना है। दोस्तों, वीडियो को यहां लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ये ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में यह लिखा गया है कि घर में जो भी वस्तुएं होती हैं, वे केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती। उनके साथ एक ऊर्जा जुड़ी होती है, एक शक्ति जुड़ी होती है। जब आप उन वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके घर में रहती है और आपको लाभ देती है। लेकिन जब आप उन्हें बेपरवाही से बाहर कर देते हैं, तो वो ऊर्जा भी चली जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ अन्न को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अन्न की बर्बादी पाप माना जाता है। उसी तरह नमक और तेल भी विशेष महत्व रखते हैं। इनका अनावश्यक दान करना, इन्हें बर्बाद करना, इनका सम्मान न करना, ये सब लक्ष्मी के अपमान के समान है। और जब लक्ष्मी का अपमान होता है तो वह घर छोड़ देती है। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताते हैं। हमारे यहाँ जब कोई नई दुकान खोलता है, नया व्यापार शुरू करता है, तो उसमें सबसे पहले क्या लाया जाता है? नमक। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में सफलता के लिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए नमक लाया जाता है।
क्योंकि नमक में समृद्धि को खींचने की शक्ति है और यही कारण है कि इसे बाहर करने पर समृद्धि भी बाहर हो जाती है। दोस्तों, तेल के बारे में और भी जानकारी देता हूं। तेल को हमारे यहां शनि से जोड़ा गया है। शनिदेव न्याय के देवता है, वे कर्म के आधार पर फल देते हैं। जो व्यक्ति उनकी कृपा में है वह धन धान्य से भरपूर रहता है। जो उनकी अकृपा में है उसे जीवन में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। दोस्तों, घर से तेल का दान करने पर शनि की दृष्टि घर पर पड़ती है और शनि की दृष्टि कभी भी आसान नहीं होती। शनि जहाँ जाते हैं वहाँ परीक्षा लेते हैं, कष्ट देते हैं, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब चुकाए। दोस्तों, ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जिन घरों में शनि की कृपा होती है वहाँ धन नहीं टिकता। लोग कमाते हैं लेकिन धन हाथ से निकल जाता है, बीमारियां आती हैं, विवाद होते हैं, परिवार में क्लेश होता है और इन सब परेशानियों का एक बड़ा कारण हो सकता है घर से तेल का अनावश्यक दान। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों चीजें, नमक और तेल, इन्हें दान करना क्यों वर्जित माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पड़ोसी की मदद मत करो, किसी ज़रूरतमंद की मदद मत करो। अगर कोई सच में ज़रूरत में है तो उसकी मदद ज़रूर करो, लेकिन जब मदद करो तो इसे दान की भावना से नहीं बल्कि सेवा की भावना से करो, या फिर उसके बदले में कुछ ले लो ताकि यह लेन देन बन जाए, दान न रहे। यह एक छोटा सा उपाय है जो आपके घर की लक्ष्मी की रक्षा करता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक और बात बताई गई है जो इस विषय से जुड़ी है। वह यह है कि जो चीजें आपके घर में स्थित हैं उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। घर में रखी वस्तुओं की, घर में रहने वाले सदस्यों की, घर की परंपराओं की, इन सब की रक्षा करना गृहस्थ का परम धर्म है। और जब आप नमक और तेल का दान करते हैं तो आप किस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से त्योहारों और पर्वों में नमक और तेल का विशेष उपयोग होता है। होली में, दीपावली में, नवरात्र में, हर पर्व में इन चीज़ों का महत्व है। ये इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का हिस्सा है। इनका सम्मान करना हमारी संस्कृति का सम्मान करना है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में भी नमक को बहुत महत्व दिया गया है। माना जाता है कि घर के कोनों में नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति आती है। अगर घर में कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो वास्तु शास्त्री कहते हैं कि घर में नमक के उपाय करो। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नमक में इतनी ऊर्जा होती है कि वो नकारात्मकता को सोख लेता है। दोस्तों, अब सोचिए, जो चीज नकारात्मकता को सोखने में इतनी शक्तिशाली है, उसे अगर आप घर से बाहर कर देते हैं तो घर की नकारात्मकता कौन सोखेगा? कोई नहीं। और तब घर में धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसी विषय पर एक और कथा है। एक बार एक गांव में दो परिवार पड़ोसी के रूप में रहते थे। दोनों परिवार बराबर के थे, दोनों के पास समान संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे एक परिवार की स्थिति सुधरती गई और दूसरे की बिगड़ती गई। जो परिवार उन्नति कर रहा था उन्होंने अपने घर में नमक और तेल का विशेष ध्यान रखा। वे कभी भी इन्हें बाहर नहीं देते थे। लेकिन जो परिवार पिछड़ता जा रहा था उनकी गृहिणी बहुत उदार थी। वह अक्सर पड़ोसियों को नमक, तेल, अनाज दे दिया करती थी। गांव के बुजुर्ग पंडित ने जब ये देखा तो उन्होंने उस परिवार को समझाया और कहा कि ये दान करना बंद करो और देखो कैसे स्थिति बदलती है। उस परिवार ने ये बात मान ली और धीरे धीरे उनकी स्थिति भी सुधरने लगी। दोस्तों, ये सब बातें हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप कंजूस बनो, ये इसलिए कह रहे हैं कि आप समझदार बनो।
दान की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन सही दान करना और भी अच्छा है। दोस्तों, सही दान क्या है? सही दान है अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान, जलदान। जरूरतमंद को खाना खिलाइए, उसे शिक्षा दिलाइए, उसे कपड़े दीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए। ये सब पुण्यकारी दान हैं। लेकिन नमक और तेल, ये दो चीज़ें किसी को भी मत दीजिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ये जो दो चीज़ें हैं, नमक और तेल, इनके बारे में एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है इनका धार्मिक महत्व। दोस्तों, नमक को हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, कोई मांगलिक अवसर होता है, तो नमक का उपयोग होता है। यहाँ तक कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार होता है, तो उस समय भी कुछ रीतियों में नमक का उपयोग किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नमक जीवन के हर पहलू में, हर अवस्था में हमारे साथ है। ऐसी चीज का दान करना अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूर कर देना है। दोस्तों, तेल के बारे में भी यही बात है। हमारे यहाँ तेल दीपक में जलाया जाता है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। जब आप घर से तेल का दान करते हैं, तो आप घर के प्रकाश को कम कर रहे हैं, अंधकार को न्योता दे रहे हैं। सांकेतिक रूप से ये बहुत गहरी बात है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि लक्ष्मी प्रकाश में रहती है, अंधकार में नहीं। इसीलिए दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, ताकि लक्ष्मी घर में आए। और जब तेल नहीं होगा तो दीपक नहीं जलेगा, प्रकाश नहीं होगा और लक्ष्मी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये समझिए कि तेल का दान करना लक्ष्मी को घर से दूर करना है। दोस्तों, अब एक और विस्तृत बात करते हैं। हमारे यहाँ नवग्रहों का बहुत महत्व है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हर ग्रह के साथ कुछ विशेष वस्तुएं जुड़ी होती है। शुक्र ग्रह के साथ नमक जुड़ा है। शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, भोग, ऐश्वर्य का कारक है। जब शुक्र मजबूत हो तो जीवन में सुख ऐश्वर्य होता है, और नमक शुक्र का प्रतीक है। दोस्तों, अब अगर आप नमक का दान करते हैं, तो आप शुक्र ग्रह की ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। शुक्र कमजोर होने पर जीवन में सुख कम होता है, रिश्ते कमजोर होते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। और यह सब होता है केवल इसलिए क्योंकि आपने नमक का दान किया। दोस्तों, इसी तरह तेल शनि ग्रह से जुड़ा है। शनि कर्म का देवता है। जो व्यक्ति शनि को प्रसन्न रखता है, उसके कर्म सफल होते हैं, उसकी मेहनत का फल मिलता है। लेकिन जो शनि को नाराज करता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और तेल का दान करना शनि को नाराज करने के समान है। दोस्तों, इन दोनों ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र बिना जीवन में रस नहीं, सुख नहीं। शनि बिना जीवन में न्याय नहीं, सफलता नहीं। और जब आप नमक और तेल का दान करते हैं, तो आप इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा को कमजोर करते हैं। परिणाम होता है गरीबी, दरिद्रता, अभाव, परेशानी। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, अब हम इस विषय के एक और पहलू की बात करते हैं। हमारे समाज में एक परंपरा है कि जब कोई नया घर बनाता है या किसी का विवाह होता है, तो उपहार दिए जाते हैं। लोग तरह तरह की चीजें देते हैं। कोई बर्तन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है। ये सब उचित है, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे उपहार भी दे देते हैं जो शुभ नहीं माने जाते। और इनमें से एक है नमक और तेल। दोस्तों, कुछ लोग खुश होकर अच्छी भावना से, भले इरादे से नमक और तेल देते हैं। वे सोचते हैं कि ये उपयोगी चीज़ें हैं,
जरूरत की चीजें हैं, लेकिन हमारी परंपराओं के अनुसार ये शुभ नहीं माना जाता। और अगर आप किसी को यह देते हैं तो आप उनके घर में भी नकारात्मकता भेज रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उपहार में नमक और तेल नहीं देना चाहिए। उपहार में फल, मिठाई, कपड़े, बर्तन ये सब देना शुभ है, लेकिन नमक और तेल ये नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की। यह जो नमक और तेल का दान करने की मनाही है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है जो हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव से समझा था। दोस्तों, नमक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत हिग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये वातावरण से नमी को खींचता है, ये नमी को सोखता है। अब हमारे पूर्वजों ने देखा था कि जिन घरों में नमक रहता है उन घरों का वातावरण सूखा और स्वस्थ रहता है, नमी नहीं होती, बीमारियां कम होती है। लेकिन जिन घरों में नमक नहीं होता वहां नमी होती है, सीलन होती है, बीमारियां ज्यादा होती है। दोस्तों, ये वैज्ञानिक तथ्य है और हमारे पूर्वजों ने बिना विज्ञान जाने अपने अनुभव से ये समझ लिया था कि नमक को घर में रखना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने इसे धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग इसे याद रखें, इसका पालन करें। दोस्तों, तेल के बारे में भी यही बात है। तेल एंटीसेप्टिक होता है। पुराने जमाने में जब दवाइयाँ नहीं होती थीं तो तेल का उपयोग घावों पर किया जाता था। तेल से मालिश करने से शरीर स्वस्थ रहता है। दीपक में तेल जलाने से मच्छर और कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। तो तेल के बहुत व्यावहारिक फायदे भी थे। और जब तेल घर में रहता था तो इन सब फायदों से परिवार लाभान्वित होता था, लेकिन जब तेल बाहर हो जाता था तो यह फायदे भी नहीं मिलते थे। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि नमक और तेल का दान न करने की परंपरा के पीछे धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तीनों कारण है। और इन तीनों को मिलाकर यह परंपरा बनाई गई है जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। हमारे यहां गृह प्रवेश के समय जब नई दुल्हन घर में आती है तो उसे दहलीज पर क्या दिया जाता है? सबसे पहले एक कलश में नमक भरकर उस पर पैर रखवाया जाता है या हाथ लगवाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि नमक समृद्धि का प्रतीक है और जब नई वधू इसे स्पर्श करती है तो मान्यता है कि वह अपने साथ समृद्धि लेकर आई है। दोस्तों, इसी तरह जब किसी नए व्यापार का उद्घाटन होता है तो व्यापारी सबसे पहले थोड़ा नमक अपनी जेब में रखते हैं। ये उनके लिए शुभ माना जाता है क्योंकि नमक सौभाग्य का, समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि नमक और तेल को हमारी संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि इनका दान करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं कि अगर आपने पहले ये गलती की है, अगर आपने नमक और तेल का दान किया है तो क्या किया जाए। दोस्तों, घबराइए मत, हमारे धर्म में हर समस्या का समाधान है। अगर आपने ये गलती की है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए और शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाइए, उनसे क्षमा मांगिए और प्रार्थना करिए कि आपकी जाने अनजाने में हुई गलतियों को वे माफ करें और आपके घर में समृद्धि लाएं। दोस्तों, दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करिए, उन्हें खीर का भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में आएं और रहें। और घर में नमक का एक नया डब्बा लाइए, उसे माता के चरणों में रखिए और फिर घर में लाइए। दोस्तों, तीसरा उपाय है हर सोमवार शिव जी को जल चढ़ाइए और मन में यह संकल्प लीजिए कि आप आगे से नमक और तेल का दान नहीं करेंगे। शिव जी सबकी सुनते हैं और आपकी इस श्रद्धा से वे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, चौथा उपाय है
घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा नमक रखिए। ये घर में नकारात्मकता को दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दोस्तों, पांचवा उपाय है, हर शुक्रवार घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और घर में समृद्धि लाता है। दोस्तों, ये उपाय करने के बाद धीरे धीरे स्थिति सुधरती जाएगी। आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, परेशानियां दूर होंगी। बस एक चीज जरूरी है, श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय काम नहीं करता। दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं कि इन दो चीजों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है ताकि आप पूरी सावधानी बरत सकें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि घर से झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। झाड़ू घर की गंदगी साफ करती है, नकारात्मकता को बाहर निकालती है। अगर आप झाड़ू बाहर कर देते हैं तो लक्ष्मी भी बाहर चली जाती है। इसीलिए शाम के समय झाड़ू लगाना भी वर्जित माना जाता है। शाम को लक्ष्मी घर में आती है और अगर उस समय झाड़ू लगाते हैं तो उन्हें बाहर जाने का रास्ता बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह अपने घर से दीपक का दान नहीं करना चाहिए। दीपक प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मी का निवास है। दीपक को बाहर देने से घर में अंधकार आता है, ज्ञान कम होता है, समृद्धि घटती है। दोस्तों, घर में रखी पुरानी मूर्तियां, पूजा की वस्तुएं भी बाहर नहीं देनी चाहिए। अगर इसी वजह से पुरानी मूर्ति हटानी हो तो उसे किसी नदी में विसर्जित करें या किसी मंदिर में दे दें, लेकिन किसी व्यक्ति को घर ले जाने के लिए मत दें। घर की पूजा की मूर्तियां घर की ऊर्जा को धारण करती हैं और अगर वे बाहर जाती है तो वह ऊर्जा भी चली जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शयन कक्ष यानी सोने के कमरे की चीजें बाहर नहीं देनी चाहिए। बिस्तर, तकिया, चादर, ये चीजें आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा धारण करती है और इन्हें दूसरे को देने से वह ऊर्जा उनके पास चली जाती है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, घर से कभी भी दवाइयों का दान नहीं करना चाहिए। दवाइयां आपके स्वास्थ्य के लिए हैं। अगर घर में दवाइयां नहीं रहेंगी तो बीमारी के समय परेशानी होगी। ये एक व्यावहारिक बात है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी दवाइयों को आयुर्वेद का प्रतीक माना जाता है। इन्हें बाहर करने से स्वास्थ्य कमजोर होता है। दोस्तों, इन सब बातों के साथ एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, दान देना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन सही चीज का सही तरीके से, सही भावना से दान देना और भी ज्यादा पुण्यकारी है। हमारे शास्त्रों में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति किसी भूखे को खाना खिलाता है उसे 1000 तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। विद्यादान को दूसरा सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी को शिक्षा देना, ज्ञान देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जलदान भी बहुत पुण्यकारी है। दोस्तों, इन महादानों को कीजिए। अन्न का दान करिए, विद्या का दान करिए, जल का दान करिए। ये दान आपको पुण्य देंगे, आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। लेकिन नमक और तेल का दान करने से बचिए, ये आपके जीवन को कठिन बनाते हैं। दोस्तों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमें दिया है वह हजारों सालों के अनुभव और तपस्या का परिणाम है। इसे हल्के में मत लीजिए। इन बातों को अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए और देखिए कि आपका जीवन कितना बदल जाता है। दोस्तों, अब एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ी पूजा होती है, जैसे सत्यनारायण की कथा या यज्ञ या हवन, तो उसमें प्रसाद में नमक नहीं होता। प्रसाद हमेशा मीठा होता है। यह इसलिए नहीं है कि मीठा अच्छा लगता है, यह इसलिए है क्योंकि नमक को इतना पवित्र और विशेष माना जाता है कि उसे प्रसाद में नहीं मिलाते। प्रसाद बांटा जाता है सबको, लेकिन नमक नहीं दिया जाता। दोस्तों,
इसी तरह व्रत में भी नमक नहीं खाते। व्रत के दिन फलाहार में नमक नहीं होता। ये इसलिए है क्योंकि व्रत के दिन हम खुद को संयमित करते हैं, ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, और उस दिन नमक न खाकर हम उसे और भी पवित्र मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति में नमक को कितना महत्व दिया गया है, और इसीलिए इसका दान वर्जित है। दोस्तों, अब एक और पहलू की बात करते हैं। हमारे यहां संबंधों में भी नमक का उपयोग किया जाता है। जब दो लोग दोस्त बनते हैं, जब दो परिवार एक दूसरे के करीब आते हैं, तो मिलकर खाना खाना एक परंपरा है, और उस खाने में नमक होता है। नमक का हक, ये एक बहुत पुराना मुहावरा है, जिसका मतलब है किसी के उपकार का बदला चुकाना। जब कोई किसी का नमक खाता है तो वह उसका ऋणी हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि नमक में एक बंधन की शक्ति है, एक जोड़ने की शक्ति है। दोस्तों, नमक हरामी ये एक बहुत भारी गाली है। इसका मतलब है किसी का उपकार करने वाले के साथ गद्दारी करना। ये इतनी बड़ी गाली इसलिए है क्योंकि नमक के साथ जो पवित्र बंधन बनता है, उसे तोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। दोस्तों, इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि नमक केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, यह एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, और इसका दान करना इन सब मूल्यों को हल्के में लेना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में भी नमक और तेल के विशेष उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक हिस्सा है, जो घर की दिशा, स्थान और वातावरण के बारे में बताता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हमेशा नमक रखना चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में नमक रखने से घर में स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर के उत्तर पूर्व में नमक रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, इसी तरह घर में तेल का दीपक जलाने की परंपरा भी वास्तुशास्त्र से जुड़ी है। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में तेल का दीपक जलाने से घर में देवी देवताओं की कृपा रहती है, ईश्वरीय ऊर्जा घर में प्रवाहित होती रहती है। दोस्तों, अब समझिए कि अगर ये दोनों चीजें घर में रहें, सही जगह रखी जाएं, सही तरीके से उपयोग की जाएं, तो घर में कितनी सकारात्मक ऊर्जा होगी। और अगर यह घर से चली जाएं तो क्या होगा? नकारात्मकता आएगी, समस्याएं आएंगी, दरिद्रता आएगी। दोस्तों, अब एक बात जो मैं आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, आजकल के जमाने में बहुत से लोग इन परंपराओं को पुरानी अंधविश्वास व्यर्थ मानते हैं। वे कहते हैं कि ये सब बातें बेकार हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये परंपराएं हजारों सालों से चली आ रही हैं। जो चीज हजारों साल तक टिकी रहती है, उसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं बिना सोचे नहीं बनाई। उन्होंने गहरे अध्ययन के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद, प्रकृति के नियमों को समझकर ये परंपराएं बनाई, और उन्होंने इन्हें धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग इनका पालन करें। दोस्तों, विज्ञान आज भी प्रकृति के सारे रहस्यों को नहीं समझ पाया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जाना था, विज्ञान उसे आज भी नहीं जान पाया है। तो इन परंपराओं को अंधविश्वास कहकर नकारना सही नहीं है। दोस्तों, बेहतर यही है कि इन परंपराओं का सम्मान करें, इनका पालन करें, और देखें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर इनका पालन करने से आपका जीवन बेहतर हो तो क्या बुरा है। दोस्तों, अब एक और बात, हमारे यहाँ एक कहावत है, जो दर्पण को जोड़ता है वही बुद्धिमान है। यानी जो अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है
वही सच्चा ज्ञानी है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें और जो सही हो उसे अपनाएं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि नमक का नकारात्मक ऊर्जा सोखने का वैज्ञानिक आधार है, तेल के एंटीसेप्टिक गुण हैं, ये सब वैज्ञानिक तथ्य है। तो इन परंपराओं को मानना सही है। दोस्तों, अब एक और बहुत रोचक बात, आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं, प्रसाद घर लाते हैं, परिवार में बांटते हैं, ये पुण्यकारी है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्रसाद में नमक नहीं होता? ये इसीलिए है। प्रसाद बांटना उचित है क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन नमक नहीं बांटते क्योंकि वह लक्ष्मी का स्वरूप है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हमारी परंपराओं में कितनी गहरी सोच है। हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को धर्म से जोड़कर ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोग बिना सोचे समझे भी सही काम करें। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे विषय का सार बताता हूं। हमने आज जो दो चीजें बताई हैं, नमक और तेल, इनका दान नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण है धार्मिक, ज्योतिषीय, वास्तुशास्त्रीय और वैज्ञानिक। इन सभी पहलुओं से यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों चीजें घर में रहनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, नमक लक्ष्मी का प्रतीक है, शुक्र ग्रह से जुड़ा है, नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। तेल दीपक की रोशनी है, शनि ग्रह से जुड़ा है, शक्ति का प्रतीक है। जब ये दोनों घर में रहते हैं तो घर में समृद्धि, सुख, शांति होती है। और जब ये बाहर जाते हैं तो दरिद्रता, गरीबी, कलह आती है। दोस्तों, तो आज से ही यह संकल्प लीजिए कि आप कभी भी नमक और तेल का दान नहीं करेंगे। अगर कोई मांगे भी तो विनम्रता से मना कर दीजिए या उनसे कुछ लेकर दे दीजिए। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी याद रखिए कि दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही दान कीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए, बच्चों को पढ़ाइए, प्यासों को पानी पिलाइए, नंगों को कपड़े दीजिए। ये दान आपको पुण्य देंगे, आपका जीवन सुंदर बनाएंगे। दोस्तों, हमारे भारत में एक कहावत है, दान करो लेकिन सोच कर करो। ये कहावत बहुत सही है। बिना सोचे समझे दान करना कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जो भी दान करें, सोच समझ कर करें। दोस्तों, एक बात और आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत जानकारियां भी फैलती हैं। लोग कहते हैं कि यह करो, वह करो। तो दोस्तों, जब भी कोई जानकारी देखें, उसे परखें, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, शास्त्रों में खोजें और तब अपनाएं। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो हमारे शास्त्रों पर, हमारी परंपराओं पर आधारित है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो परंपराएं हैं ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, दुनिया के कई और धर्मों और संस्कृतियों में भी नमक को विशेष महत्व दिया गया है। ईसाई धर्म में बपतिस्मा के समय नमक का उपयोग होता है। यहूदी धर्म में रोटी के साथ नमक खाना अनिवार्य माना जाता है। इस्लाम में नमक को बरकत का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये दिखाता है कि नमक का महत्व सार्वभौमिक है। हर संस्कृति ने, हर धर्म ने नमक की महत्ता को स्वीकार किया है और इसीलिए इसका अनावश्यक दान करना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो चीज तुम्हें जिंदा रखती है उसे बाहर मत करो। नमक और तेल, ये दोनों चीजें हमें जिंदा रखती है। नमक के बिना शरीर में सोडियम की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाए, तेल के बिना भोजन पकाना, दीपक जलाना, ये सब नहीं हो सकता। तो ये दोनों जीवन के लिए अनिवार्य है। इन्हें बाहर करना अपने जीवन शक्ति को कमजोर करना है। दोस्तों,
अब मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत बात करता हूं। मुझे बहुत से लोगों ने बताया है कि जब से उन्होंने इन परंपराओं का पालन शुरू किया, नमक और तेल का दान बंद किया, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया, घर में शांति आई, रिश्ते मजबूत हुए, स्वास्थ्य ठीक रहा। ये उनके व्यक्तिगत अनुभव हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करने से सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में सफलता के लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी ये सब भी जरूरी है, लेकिन साथ में अगर आप इन परंपराओं का भी पालन करें तो ये सहायक होता है। ये जैसे एक पूरक उपाय है। दोस्तों, एक बात और, हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इन परंपराओं का सम्मान करता है, जो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा अधिक होती है। ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं, उसे सही दिशा दिखाते हैं। और जो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को नकारता है, वह अपनी जड़ों से कट जाता है और भटक जाता है। दोस्तों, तो आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमने जाना कि नमक और तेल ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना कभी भी उचित नहीं है। चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे कोई कितना भी मांगे, इन दोनों चीजों को दान में मत दीजिए। ये आपके घर की समृद्धि, आपके लक्ष्मी की रक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, इसके बजाय सही दान कीजिए। अन्नदान, विद्यादान, वस्त्रदान, ये दान करके आप पुण्य कमाइए और ईश्वर की कृपा पाइए। और घर में नमक और तेल को संभाल कर रखिए, उनका सम्मान करिए, उन्हें व्यर्थ मत करिए। दोस्तों, एक और जरूरी बात, हम अपनी बात यहां समाप्त करने से पहले एक और विषय पर थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं, और वो है दान करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दान देते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं दान दे रहा हूं, ये भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भावना होनी चाहिए कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, मैं उसका कुछ हिस्सा वापस कर रहा हूं। दोस्तों, दान देते समय लेने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान के साथ, प्रेम के साथ ईश्वर का स्वरूप मानकर देना चाहिए। तभी दान सात्विक होता है और पुण्यकारी होता है। दोस्तों, दान देते समय यह भी ध्यान रखें कि जिसे दे रहे हैं वो सच में ज़रूरतमंद हो। आजकल बहुत से लोग जो ज़रूरतमंद नहीं हैं वे भी दान लेते हैं, इससे वो दान आपको उतना पुण्य नहीं देता। सही ज़रूरतमंद को सही चीज़ का सही समय पर दान, यही सात्विक और पुण्यदायी दान है। दोस्तों, हमारे भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में दान का महत्व दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दान के बारे में गीता में बताया। महाभारत में कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया, क्योंकि वे हमेशा दान करते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने कभी नमक और तेल का दान नहीं किया। उनके दान में भोजन था, वस्त्र था, स्वर्ण था। दोस्तों, तो इन महापुरुषों के जीवन से भी हम यही सीख लेते हैं कि दान करना उचित है, लेकिन नमक और तेल का नहीं। दोस्तों, आज के इस विस्तृत विवेचन के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, बहुत गहरी है। इसमें हर बात के पीछे कोई न कोई कारण है। हम इसे जितना समझेंगे उतना ही अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, अपने बच्चों को भी ये बातें बताइए, अपने परिवार को भी ये जानकारी दीजिए, ताकि ये ज्ञान आगे भी चलता रहे, हमारी परंपराएं जीवित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, याद रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, नमक और तेल का दान कभी मत कीजिए। ये आपके घर की लक्ष्मी हैं, ये आपके घर के रक्षक हैं। इन्हें संभाल कर रखिए और देखिए कि आपका जीवन कितना सुंदर होता है। दोस्तों, आज का ये सफर यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ
अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम हर रोज ऐसी ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक, जीवन को बेहतर बनाने वाली जानकारियां लेकर आते हैं। दोस्तों, ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके जीवन में हर तरफ से अच्छाई आए, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।